हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जम्मू कश्मीर हमेशा से चर्चा में रहा है। आज़ादी के बाद भी काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि भारत में शामिल ना होने की इनकी जिद, और फिर जब कुछ स्पेशल प्रोविजन के साथ भारत में शामिल होते हैं उसके बाद से हमेशा चर्चा में रहा। क्योंकि यहाँ जैसे एक देश में एक विधान होना चाहिए, लेकिन कश्मीर का अलग संविधान था, अलग फ्लैग था, सब कुछ अलग था। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है। स्पेशल प्रोविजन जो थे जम्मू कश्मीर के लिए उनको हटा दिया गया और एक नॉर्मल स्टेट एंड यूटी की तरह फिर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 2019 में एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई कि जम्मू कश्मीर से को 2 यूटी में हमने डिवाइड कर दिया। पहले एक राज्य हुआ करता था, फिर 2 यूटी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख उस समय काफ़ी चर्चा में आया था, सोनम वांगचुक भी काफ़ी चर्चा में आया। उसके बाद अभी 2025 में फिर ये न्यूज़ में है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया लद्दाख की मांगों को लेकर। उसके बाद से ये घटनाक्रम चल ही रहा है। अभी फिर से न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों आया है उसके पीछे कारण है कि केंद्र सरकार का कहना ये है कि हम आपको 6 शेड्यूल में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत आपको स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा आपको दे दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे राज्यों को दिया गया है वहाँ के लोकल कल्चर और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा आर्टिकल 370 में नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं सेंटर के भी बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे, जिनको वहाँ की विविधता को संरक्षित करने के लिए, वहाँ की विविधता को बचाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। उसी तहत हम लद्दाख को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी राय हमको बताइएगा कि 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 में जो डिफरेंस है, क्या आप मुझे बताएंगे? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। चलिए इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ऑफर किया है कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत हम आपको विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। अभी जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से मांग चल रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, आप इन सबको दूर करिए, मतलब शांत करिए, और अब हम इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जनता और सरकार दोनों को बात करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार सोचे कि हम तानाशाह बन जाएं तो भी पॉसिबल नहीं है, और जनता सोचे कि हम हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करके मान लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक बीच के रास्ते पे आना पड़ेगा, बुद्ध का रास्ता हमको फॉलो करना पड़ेगा कि वी हैव टू फॉलो द मीडियम पाथ या मिडिल पाथ, राइट। ये पूरा घटनाक्रम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 371 क्या है इसको जानेंगे, इसी के साथ में जो शेड्यूल 6 है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक जो बीच का रास्ता निकला है वो आर्टिकल 371 है। लद्दाख का जो इशू है, इस लद्दाख के इशू को लेकर ध्यान रखिएगा। लद्दाख राज्य की मांग और आर्टिकल 371 का प्रस्ताव। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने विभाजित कर दिया। उसमें जम्मू कश्मीर, इसमें विधानसभा है, और लद्दाख बिना विधानसभा। इसके बाद से लद्दाख के नागरिक संगठनों लेह एपेक्स बॉडी LAB, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA लगातार राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पहली चीज तो लद्दाख एक अलग यूटी के तौर पर इमर्ज हुआ, वो बहुत अच्छी बात है कि उसको अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिली। पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद लद्दाख की एक मांग रही है कि आप हमको एक तो स्टेटहुड दे दीजिए, और स्टेटहुड देने के साथ में 6 शेड्यूल में शामिल कर दीजिए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अधिकार दे दीजिए। देखो, 6 शेड्यूल का संबंध सीधा सा जनजातीय राज्यों के प्रशासन से है। वह अपनी भाषा, संस्कृति, स्थानीय विविधता, लैंड, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास राइट होते हैं। कोई भी रूल्स एंड लॉज को जब अप्लाई किया जाता है तो उनसे कॉन्सेंट लिया जाता है, कंसेंट के बाद ही वहां पर कोई कानून पूरी तरीके से लागू होता है। तो ये डिमांड कर रहे हैं। लद्दाख आप सबको पता है कि हिली एरिया है, वहाँ बहुत डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते। सरकार इंफ्रा बिल्ड कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, पर एक्सट्रीम नहीं। इंफ्रा बिल्ड करना है तो ऐसा इंफ्रा बिल्ड करें कि जो हमारी आर्मी के लिए सूटेबल हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एक्सट्रीम एनवायरमेंट को अगर आप पूरी तरीके से खत्म करोगे, मतलब एक्सट्रीम डेवलपमेंट करोगे, तो पर्यावरण पूरी तरीके से खत्म होगा, जो कि सही नहीं है, भागे लोगों के लिए संकट है। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि हमको स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए, 6 शेड्यूल में शामिल कर दीजिए, ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अब सरकार इसके लिए अग्री नहीं है, तो सरकार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, और सॉल्यूशन क्या निकाला है वो है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान यहाँ पर है। 12 राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम आदि में
स्थानीय, जनजातीय, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 371 के जो प्रावधान है वो अस्थायी है, संक्रमणकालीन है और विशेष है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ये टेम्परेरी है। संक्रमणकालीन है मतलब कुछ गतिविधियां खराब चल रही हैं, इस कारण इनको हम लोग लागू करेंगे, और ये शांति बहाली पर काम करते हैं। पहले से 12 राज्यों में आर्टिकल 371 ऑलरेडी एप्लीकेबल है। कारण है जनजातीय राज्य हो सकते हैं, सांस्कृतिक विशेषता हो सकती है, प्रशासनिक विशेष अधिकार, सब कुछ इनको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि जो मांग चल रही है 6 शेड्यूल वाली, उस मांग का रिप्लेसमेंट है आर्टिकल 371। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। हर राज्य के लिए प्रावधान अलग अलग होते हैं। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371A धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा की बात करता है। 371 जो है वो नागालैंड में क्या करता है, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा की बात करता है कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी आदेश धार्मिक और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं इनको वायलेट नहीं करेगा, इनसे नहीं टकराएगा। इसी तरीके से मिजोरम का आर्टिकल 371G भूमि और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार की बात करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 371 में एक आर्टिकल और ऐड करके हम लद्दाख को भी भूमि और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार की बात दे देंगे कि भैया यहाँ की भूमि और स्थानीय जो संसाधन है वो लद्दाख की है, और लद्दाख की जो लोकल अपेक्स बॉडी है या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इनकी सहमति से ही यहाँ कोई फैसला लिया जाएगा। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, इससे एक समाधान निकल सकता है, और पिछले कुछ दिनों से जो अराजकता फैली हुई है उस अराजकता को समाप्त करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत वही है, स्टेटहुड की मांग को पूरा कर पाना थोड़ा संभव नहीं लगता है। संभव इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। एक तरफ से चाइना बॉर्डर है, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर है। स्टेट समटाइम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, स्टेट लीडरशिप उतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाती है स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जितना करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टेटहुड की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है क्योंकि यूटी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इससे जो जमीन और स्थानीय संसाधन है उन पर जो अधिकार है वो लद्दाख के लोगों का रहेगा। तो जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि लद्दाख की लैंड जो लद्दाख के लोगों की है, दूसरे उसका यूज कर रहे हैं, उस परेशानी का समाधान निकल जाएगा। जो कि मेन विवाद की जड़ है, वही मेन मसला है, मुझे ऐसा लगता है। तो आर्टिकल 371 का जो प्रपोजल सरकार ने दिया है, अब देखो सरकार को भी गारंटी देनी पड़ेगी कि हाँ, हम आर्टिकल 371 के अंतर्गत आपको स्पेशल स्टेट का स्टेटस देंगे, तब जाकर तो लोगों को विश्वास आएगा। आप सिर्फ ऑफर करते रहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इमीडिएट दोनों लोगों को बैठना चाहिए टेबल पर, इस पे साइन करना चाहिए, और लद्दाख में जो इशूज चल रहे हैं उनका समाधान हमको खोजना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे देश में शांति बनाए रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। तो ये एक सॉल्यूशन के तौर पर हमको देखने को मिल सकता है। लद्दाख के लिए प्रस्ताव ऐसा विशेष दर्जा जो स्थानीय जनजाति हितों, भूमि अधिकारों और रोजगार पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करे, ये ऑफर दे कि आप इसको साइन कर लीजिए। दोनों लोगों के बीच में जो विवाद है सरकार और जनता के बीच में, उसका समाधान मिल जाएगा। लद्दाख में शांति बहाली हो जाएगी। फिर से जो टूरिज्म है वो टूरिज्म बूस्ट कर जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है वो टूरिज्म ही है। अगर शांति नहीं होगी तो टूरिज्म इफेक्टेड होगा, इसके कारण फिर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आएंगे, सर्वाइवल क्राइसिस आएंगे। तो हमें जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना पड़ेगा जिससे लद्दाख में पीस स्टेबलिश हो सके। ध्यान रखना, तो आर्टिकल 371 एक रास्ता हो सकता है, एक समाधान निकल सकता है अगर सरकार गारंटी करे और लोग इस पर अग्री हो जाते हैं तो। ध्यान रखिएगा। 6वीं अनुसूची क्या है जिसकी मांग कर रहे हैं? संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय स्वायत्त परिषद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से संबंधित है। उद्देश्य जनजातीय समुदायों को आत्मशासन, सेल्फ गवर्नेंस प्रदान करना। वर्तमान में लागू असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये लागू है, और यही मांग कर रहा है लद्दाख कि आप हमको भी इसी में शामिल कर दीजिए। अब इसमें शामिल ना करने के पीछे सरकार के अपने कारण हैं कि हर राज्य को अगर इसमें शामिल करेंगे तो एक दिन सारे राज्य इसी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जनजातीय राज्यों के लिए लद्दाख को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट सरकार क्यों नहीं करना चाहती वो सिर्फ सरकार ही जानती है। हाँ, लेकिन 371 एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है जिसको फॉलो करके हम लोग यहाँ पर शांति बहाली कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। आपके जो रीजनलिज्म है उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपके विचार हमको यहाँ पर जरूर साझा करिएगा। ये हमारा एक बैच है जिसको आप लोग जान रहे हैं प्रतिज्ञा प्लस अक्टूबर बैच के नाम से। यह एक P2I बैच है और
इसमें 2027 को टारगेट करके इस बैच को बनाया गया है। सामान्य अध्ययन कोर्स है। बिहार पीसीएस की तैयारी आपकी साथ में हो जाएगी। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर तक ये जो ऑफर है, अभी दिवाली ऑफर जो चल रहा था, ये एक्सटेंडेड हो चुका है, ये बढ़ चुका है, ध्यान रखना। आप जीआरएस जो लाइव कोड है, इस जीआरएस लाइव कोड को यूज कीजिए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेट एंड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियोस कैसी लगती हैं, आपकी जानकारी हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, बस रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।